देश भर में एक बार फिर कोरोना संक्रमण ने दस्तक दी है। दिल्ली, हरियाणा समेत कई राज्यों में नए कोरोना मामलों की पुष्टि हो रही है। ऐसे में अब मध्य प्रदेश भी अलर्ट मोड पर है। ग्वालियर में प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। देश में कोरोना के नए वेरिएंट JN1 और JF7 के प्रवेश के साथ ही स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। WHO पहले ही JN1 को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित कर चुका है। विशेषज्ञ मानते हैं कि संक्रमण के फैलाव की रफ्तार तेज हो सकती है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सचिन श्रीवास्तव ने सभी सरकारी अस्पतालों को पत्र जारी कर ऑक्सीजन प्लांट दुरुस्त कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही नर्सिंग और मेडिकल स्टाफ को अलर्ट रहने को कहा गया है। एक्चुअली क्या है कि अपने जो ऑक्सीजन प्लांट PSA प्लांट लगे हुए हैं सिविल अस्पताल हजीरा, मुरार हॉस्पिटल, मोहना और हस्तिनापुर में, चारों प्लांटों के लिए अपन ने पत्र लिखा है शासन को। जैसे कि जो अपना हजीरा वाला वो तो वर्किंग में है, पर उसमें भी कई बार प्रेशर गिर जाता है, तो इसके लिए सुधार के लिए अपन ने पत्र लिखा हुआ है। साथ ही जो अपने सिलेंडर्स थे, ऑक्सीजन सिलेंडर, उनको पूरों को रिफ़िल करा लिया जाएगा। एक आध दिन में पूरे रिफ़िल हो जाएंगे। बाकी सिविल सर्जन से भी डॉक्टर राजेश शर्मा से भी बात हुई है, तो वो पूरी तैयारी हम लोग कोविड वार्ड अलग बना रहे हैं, उसका प्लान कर रहे हैं। दूसरी चीज़, दवाई की उपलब्धता भी पूरी रहेगी। अभी क्या हालात हैं अभी जो ऑक्सीजन प्लांट लगे हुए हैं? एक्चुअली क्या है, वो काफ़ी दिनों से फंक्शनल नहीं थे, तो अभी जो उनको शुरू कर दें तो उतना जिस प्रेशर से ऑक्सीजन बनना चाहिए उस प्रेशर से ऑक्सीजन नहीं बन रही है। स्क्रीनिंग के लिए कोई विशेष कमेटी या टीम भी बनाई है? अभी नहीं बनाई है, अभी कोई गाइडलाइन नहीं आई अपने पास। जैसी गाइडलाइन आएगी तो अपन इसको भी करेंगे। फिलहाल तैयारियां जारी हैं। हाँ, तैयारी अपनी एक आउटलाइन तैयार कर रहे हैं। जैसे शासन ने जो गाइडलाइन आई है उसको पालन किया जाए। ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह रिफिल करा के रख रहे हैं, वो तो अपने वैसे भी काम में आएंगे। अगर कोविड नहीं आया तो वो वैसे भी यूज़ में आएंगे, तो उनको पूरे सिलेंडर जितने भी अपने पास अवेलेबल हैं उनको सबको रिफिल करा के रेडी करके रखें। मानव संसाधन तक हर चीज़ तैयार है। मशीनें हमारी तैयार हैं, वायरोलॉजी की लैब तैयार है, लोग ट्रेंड हैं। तो इस तरह की मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा संकट की स्थिति पैदा होगी, परंतु अगर ऐसा चीज़ आती है तो सारा स्टाफ ट्रेंड है। अभी क्या सूचना मिली है सर, किस तरह का क्या अभी कुछ तैयारियां हैं मेरे यहाँ? तो इस तरह की कोई भी, ना तो कोई इस तरह का केस रिपोर्ट हुआ है और ना ही इस तरह की बीमारी को लेके कोई गाइडलाइन, क्योंकि कुछ भी होगा तो सेंटर से गाइडलाइन इशू होंगी और वो फिर गाइडलाइन स्टेट के माध्यम से हम पे आएंगी, विभाग के माध्यम से, और उस हिसाब से हम हर चीज़, हमें तैयारी करने में कोई समय नहीं लगता, क्योंकि अस्पताल, क्योंकि हम मेडिकल कॉलेज है, टर्सरी केयर है, तो हम 24/7 हम तैयारी में ही रहते हैं। तो फिर भी मतलब प्राथमिक तौर पर क्या कुछ तैयारियां, मतलब मैंने कहा ना कि उस समय से लेके, चाहे वो RT-PCR की मशीनें हों, RNA एक्सट्रैक्शन की मशीन हो, जितनी भी वायरोलॉजी की मशीन है वो सब हमारी रेडी हैं। सैंपल कलेक्शन या उन चीज़ों से संबंधित जो ट्रेनिंग है वो ऑलरेडी ट्रेनिंग है। तो कुछ स्पेशल अलग से तैयारी करने की आवश्यकता होगी तो सिर्फ इतनी होगी कि अगर कोई इस तरह की घटना या इस तरह के कुछ मरीज आते हैं तो उनके लिए स्थान चिन्हित करना होगा, तो वो भी हमारा 2 घंटे का काम है, वो 2 घंटे में चिन्हित करके लगता है। भारत में एक बार कोरोना ने फिर से दस्तक दे दी है, जहां भारत में अन्य राज्यों में अब कोरोना के मरीज भी निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां कोरोना का नया वेरिएंट JN1 और JF7 ने दस्तक दे तो दी है, लेकिन वहीं ग्वालियर की बात करें तो अब तक कोरोना का कोई भी पेशेंट नहीं मिला है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बताया गया है कि जो भी अब तक गाइडलाइन आई हैं उसके हिसाब से हमने कोरोना को देखते हुए तैयारियां शुरू कर दी हैं, लेकिन कोरोना से घबराने की आवश्यकता नहीं है। और जिस तरह का वेरिएंट आया है, कहीं ना कहीं उसकी भी दवा है, उसका भी इलाज है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से पहले कोरोना से कई मरीजों ने अपनी जान से हाथ धोया था, वहीं इस बार के कोरोना का वेरिएंट भी खतरनाक है, लेकिन उसका इलाज भी है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा तैयारियां तेज कर दी गई हैं, अलर्ट मोड पर हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग के गजराजा मेडिकल कॉलेज के डीन RKS धाकड़ का कहना है कि अब तक जिस तरह के आदेश हमें प्राप्त हुए हैं उस आधार पर हमने तैयारियां शुरू कर दी हैं और हाई अलर्ट पर भी बने हुए हैं, लेकिन अब तक और भी कोई गाइडलाइन आगे जारी नहीं हुई है। जिस हिसाब से सरकार के द्वारा हमें गाइडलाइन प्राप्त होती रहेगी, हम काम करते रहेंगे। फिलहाल अलर्ट की बात करें तो तैयारियां पूर्ण रूप से कर ली गई हैं और करीब की भी जा रही हैं। मनोज चौबे, भारत एक्सप्रेस, ग्वालियर।